नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और ये वीडियो होने वाली है कि मैं कैसे 2 घंटे के लेक्चर 45 मिनट में किया करता था लास्ट के कुछ दिनों में, जब जेई मेंस जेई एडवांस के बीच में जब टाइम गैप बहुत ज़्यादा कम था, तब मैं कैसे लेक्चर्स अटेंड करता था। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। इस वीडियो में पेन कॉपी लेके बैठना और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, लेकिन आप मेरा पर्सपेक्टिव जान सकते हो कि मैंने पीडब्ल्यू के लेक्चर्स कैसे अटेंड किया, हाउ आई अटेंडेड पीडब्ल्यू लेक्चर्स। तो वो बात आप कंप्लीटली सुन के जाना, चाहे आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, डजेंट मैटर। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। स्टेप नंबर 1, जो मैंने आपको बोला कि मैं 2 घंटे के लेक्चर को 45 मिनट में कैसे लेता था, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए बनाई थी जो आपको भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसके लिए हम स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ऑनलाइन में तैयारी करता था, पीडब्ल्यू से लेक्चर लेता था, तब मेरे को ना फोकस की बहुत कमी थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, जो आप बोल सकते हो। एक पढ़ाई करने का मन नहीं लगता था। एक तो मेरे को नींद आती थी और ऊपर से मेरा सर दुखता था। प्रोक्रेस्टिनेशन मैं बहुत ज़्यादा करता था कि आईआईटी जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और घर में भी अच्छा ये लेक्चर ऐसे करूँगा, आज तो 6 लेक्चर करने हैं, लेकिन मैं डे एंड में बस 2-3 लेक्चर कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला सॉल्यूशन निकाला था फोकस के लिए। ये पॉइंट नंबर 2 है मेरा वीडियो का, कि मैं मम्मी को साथ में लेके पढ़ने बैठता था। ये चीज़ आपको शायद इफेक्टिव ना लगे या लगे कि भैया प्रैंक कर रहे हैं। अब मेरी मम्मी अगर सुन रही है तो वो जानती है कि मैंने ये सच में करा था, कि मैं मम्मी को लेके साथ में बैठता था ताकि मेरा फोकस बना रहे। किसी क्रश का मैसेज आ गया, किसी बंदी का मैसेज आ गया, स्कूल से कोई मैसेज आ गया, स्कूल का कोई दोस्त फोन कर दिया, आपकी एक फ्लो टूट जाती है प्रिपरेशन की। तो वो अवॉइड करने के लिए मम्मी के साथ बैठता था। या अगर आपकी मम्मी अगर फ्री नहीं है, मोस्ट ऑफ द घर में हाउस वाइफ होते हैं, तो मेरे हिसाब से फ्री है। अगर नहीं होते तो दीदी को लेके बैठिए, किसी ऐसा पर्सन को लेके बैठिए जो पढ़ाई में आपके रेस्ट्रिक्शन लगा सके, क्योंकि आप इंटरनली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था ना, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं ये बोलूंगा। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। जो टिपिकल माइंडसेट होता है ना जेईई एस्पिरेंट का, जो उस टाइम मेरी थी, शायद आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, रिलेटेबल रहेगा ये, कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, एक दिन में एक चैप्टर कर लूंगा, आज थर्मोडायनेमिक्स, कल मॉडर्न फिजिक्स, परसों एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर खत्म। ऐसे करके एक टिपिकल माइंडसेट बना रखते हैं कि भाई, जो ऐसा नहीं होता, अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना दिमाग पे रहता है ना, अजम्पशन पे बेस्ड रहता है कि अच्छा इस टाइम तक मैं इस चीज को तो कंप्लीट कर ही लूंगा। तो फोकस और इस माइंडसेट से बचने के लिए मैंने ये किया था कि मेरे को एक चीज करनी है, लेकिन मैं उस चीज के लिए वर्क करता था, ना कि उसके लिए ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा। अजम्पशन, साइंटिफिक कैलकुलेटर 2x में कर लूंगा तो लेक्चर इतने टाइम में हो जाएगा, भैया की वीडियो 2x में देख ली तो चलो 3 मिनट में मेरा हो गया। और हाँ, ये आप पॉइंट नंबर 1 पे रिलेट करेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं कि लेक्चर देखता था मैं, जब लास्ट के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच में जब टाइम गैप बचा था, लेक्चर देखता था, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल नोट्स नहीं बनाता था। ऐसा नहीं कि मैं नोट्स फाड़ देता था, बट हाँ, मैं नोट्स नहीं बनाता था। मैं क्या करता था, जिससे मेरा 2 घंटे का लेक्चर लगभग 45 मिनट में हो जाता था। पहली बात तो मैं अननेसेसरी चीज स्किप कर देता था। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे क्लास इलस्ट्रेशन में, क्योंकि जेईई मेंस के बाद एडवांस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते हैं क्लास में, है ना, तो उस टाइम फ्रेज में मैं क्वेश्चन की वीडियो प्ले नहीं करता था, उसको मैं रिवाइंड करता था, खुद से सॉल्व कर लिया या तो मेंटली कैलकुलेट कर लिया। मैं पेन कॉपी लेके नहीं बैठा। और नोट्स का मैं कैसे बनाता था मैं आपको बोलूंगा, और ये चीज आप नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, कि जब लेक्चर मैंने कंप्लीटली देख लिया, और मैं ऐसा नहीं कि 100 के लेक्चर देख रहा हूँ, हाँ, मैं लेक्चर देख लिया और उसकी नोट्स मैंने खुद से बनाई, है ना। ऐसा नहीं कि नोट्स जब टीचर बोला लिखो लिखो, मैंने खुद देखा कि मेरा रिटेंशन कितना है। मैंने एक लेक्चर 2 घंटे का देखा, 2x में देखा, उसका रिटेंशन मेरे दिमाग में कितना रहा, तो वो मैं खुद से जब बना के लिखता था, तो तब मेरे को चीजें ज्यादा याद रहती थी। मम्मी को पता रहता था कि ये चीज, अगर आप कोई चीज कॉपी में लिखने के बाद अगर आपको याद नहीं आ रही, तो जरूर आपका वो पार्ट वीक है। तो आज से आप मेरे को ये प्रॉमिस करो, कमेंट सेक्शन में मेरे को ये चाहिए कि आई विल फॉलो दिस मेथड, कि आप एक अगर लेक्चर देख रहे हो, उसके नोट्स इमीडिएटली या क्लास के साथ साथ नहीं बनाने, क्लास के बाद बनाने, ताकि आप चेक कर सको आपका रिटेंशन क्या है। आपको कमेंट ये करना है, आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा फॉलो करूंगा, ये आपको कमेंट करना है। 5वीं जो चीज, मैं 2 पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ और मैं सब समझता हूँ पीडब्ल्यू की इक्वेशन की। ऐसा हर एक कोचिंग का मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि उनका जो मेन प्रायोरिटाइजेशन होता है कि उनको सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान देना है। अब हो सकता है मेरे को हेट कमेंट्स आ सकते हैं थोड़े बहुत इससे, कि कोचिंग का या पीडब्ल्यू या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका मेन रहता है कि बच्चों को बैच दिया है, बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए टाइम पे। लेकिन बहुत बच्चों का बैकलॉग रहता है, आप जानते ही हो क्या दिक्कत है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा जो फोकस है ना, मैं उस टाइम में ये चीज समझ लिया था जब मैं लेक्चर्स वगैरह करता था पीडब्ल्यू से, कि अगर मैं इस मेथड से गया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा बाकी बच्चों से, है ना। कोई बच्चे अगर अभी जो लास्ट के 30 दिन में आप पैनिक कर रहे हो ना, जो लास्ट के कुछ टाइम है, तो बहुत बच्चों ऑलरेडी आपसे आ गया। तो मैं सोचा कि इस मेथड से अगर मैं गया तो शायद मेरा आईआईटी क्रैक ना हो पाए
और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना था, मेरे को ड्रॉप ईयर के लिए टाइम नहीं था। और जो ड्रॉपर्स है ना वो बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे कि ड्रॉप ईयर में टाइम बचता नहीं है। तो मैंने कोचिंग छोड़ा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरी प्रायोरिटाइजेशन सेल्फ रिटेंशन थी कि भाई मैंने रिटेन कितना किया। मैंने सिलेबस में अगर 90 चैप्टर आ रहा है जेई मेंस में, अगर मेरे को उसका 40 चैप्टर भी याद नहीं है तो मैं कैसे स्कोर कर पाऊंगा उसका 40% एडवांस या मेंस में। आप समझ रहे हो ये बात। कोचिंग सही है अपने जगह में, क्योंकि कोचिंग की प्रायोरिटाइजेशन क्या होती है, सिलेबस कंप्लीटेशन। और अपनी जो एस्पिरेंट जेई एस्पिरेंट्स की प्रायोरिटी रहती है वो है सिलेबस रिटेंशन, कि कितना सिलेबस आपको रिटेन है। अगर आपको रिटेंशन है नहीं, आपको पता नहीं आपने 11th में क्या पढ़ा, तो आप जेई में क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप खुद से पूछोगे ये क्वेश्चन, ये रूड लग सकता है बट ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद क्वेश्चन करना। और छठवीं जो चीज, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, मैं पीवाईक्यूज देखता था, पीवाईक्यूज यूट्यूब से देखता था और खुद भी सॉल्व करता था। जैसे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता रखी, मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा इस चीज को। जैसे मैं अपने मन का मर्जी का मालिक था कि भाई मेरे को अगर यूट्यूब में पीवाईक्यू देख रहा हूँ, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे को पीवाईक्यू की सीरीज दो, आपने कौन सी फॉलो करी थी। हाँ, उसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएगी, लेकिन खुद से सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करता था, जनरली जो जैसे 2024 हुआ अभी कंडक्ट हुआ है, तो उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख लिया, फिर 2023 का खुद से सॉल्व किया, 2022 का खुद से सॉल्व किया, 2021 का खुद से सॉल्व किया, 20 का मैंने देख लिया फिर से। उसके बाद ये साइकिल में रिपीट करता था। तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनटीए ने रिसेंट में जेईई मेंस का पैटर्न चेंज किया है, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल गया होगा ये। तो इससे 2025 और फ्यूचर जो ईयर्स है ना, उसमें बहुत थोड़ा बहुत मार्क्स और परसेंटाइल का भी डिफ्लेक्शन आएगा, और एग्जाम का जो पैटर्न है ना चेंज होने से ओवरऑल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओसवाल बुक आपके लिए लाया है 10 मॉक टेस्ट पेपर, जो कि कंप्लीटली न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, और इसको फुल्ली शॉर्टकट मतलब इसको फुल्ली सॉल्व किया जाएगा विद शॉर्टकट्स। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बुक एक तो 100% अपडेटेड है ही, क्योंकि 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की। एग्जाम रेडीनेस के लिए इसमें एडिशनल जो फीचर है, निमोनिक्स और माइंड मैप्स दिए गए हैं, ताकि हर बच्चे को रिविजन में भी कोई दिक्कत ना हो। इसमें एग्जाम के वैल्यूबल इंसाइट्स भी है, जो कि एक्सपर्ट द्वारा दिए गए हैं, और ये एग्जाम एनालिसिस बहुत अच्छे से इस बुक में किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बुक अभी रिसेंट में ही रिलीज हुई है, 17 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, इसको परचेज कर लेना अगर आपको न्यू पैटर्न से थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना, और उसको एडिशनल मतलब पहले से प्रैक्टिस करके आपकी बनी रहे आदत, है ना। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में। आप देखोगे ना, मैक्सिमम जो कोचिंग वाले या कहीं से भी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स तक स्कोर नहीं कर पाते अपने मॉक टेस्ट में, या बहुत बच्चे तो मॉक ही नहीं देते, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, है ना। बहुत बच्चों को पता है कि उनके स्कोर नहीं आएंगे 100 तक। तो आप ये चीज से रिलेट करो, मैं भी आपके साथ सेम सिचुएशन में था। अगर होगा तो मेरे टेस्ट स्कोर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। मेरे 100 मार्क्स में नहीं आते थे, बट उसके बाद मैंने कैसे इंप्रूवमेंट किया, तो उसके लिए मैं ये करता था। देखो, जब मेरे मार्क्स अगर नहीं आते थे, जो सबसे बड़ी गलती, कि जो एक भीड़ का जो रैट रेस का जो पार्ट होता है ना ऑनलाइन में, कि लेक्चर देखना है, पूरी लेक्चर सिलेबस कंप्लीशन करना है, टीचर की बात फॉलो करनी है, हर एक लाइन फॉलो करनी है, तो उससे सिलेक्शन होता है। लेकिन वो बच्चे बहुत अहेड होते हैं अपने, जैसे मतलब 2 साल का सिलेबस है तो 1.5 साल में कर लिया, तो वो बच्चों के साथ अपन compete नहीं कर सकते। जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे, जिसका बहुत सारा पीछे छूट रखा है, तो उनका ना फ्लो टूट जाता है ऑनलाइन में, उनका चैप्टर बैकलॉग बढ़ता ही जाता है। एक आपने सुनी होगी रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं अभी तो खैर इंजीनियर हो, चाइना बहुत यूज करता है रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखते हो तो अगर आपको पता रहेगा, है ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैं क्वेश्चन देख के ये एनालाइज करता था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो वही टॉपिक बस पढ़ता था, पूरा चैप्टर छोड़ देता था। इस मेथड से मेरा चैप्टर का मतलब कोई, जैसे समझ लो रोटेशन हो गया, आपको बहुत हार्ड लग रहा है, मैंने रोटेशन के सारे पीवाईक्यू देख लिया, लास्ट लाइन में देख लिया कि ये पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है, इसमें टॉर्क का क्वेश्चन है, तो मैं वो टॉपिक बस पढ़ लिया। इससे क्या होता था, लगभग अगर मैं 55 या 60% भी कर लेता हूँ ना उस ऐसे इस मेथड से, तो अगर जेईई में मेरा एक भी क्वेश्चन हिल गया ना, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। क्योंकि अभी हर एक चीज करना पॉसिबल नहीं होता, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। 8वीं जो चीज है जिससे मैं 2 घंटे के लेक्चर 45 मिनट में करता था, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये मेरी सीक्रेट ट्रिक रहेगी, सीक्रेट फॉर्मूला आप बोल सकते हो, कि मैं अननेसेसरी लेक्चर देखता ही नहीं था। आप फिर गाली दोगे कि भैया आप पढ़ाई कैसे करते हो। मैं अननेसेसरी लेक्चर देखता ही नहीं था। जैसे कुछ हो गया ना, जैसे आप समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ वेस्पर थ्योरी अभी मेरे दिमाग में आ रहा तो वो बोल रहा हूँ। जैसे वेस्पर थ्योरी आ गया और उसकी लेक्चर है, 2 लेक्चर है, समझ लो पार्ट 1 पार्ट 2, पीडब्ल्यू के वहाँ जो है ना, वहाँ 2 पार्ट में मैं उसको क्या करता था, वन शॉट से रेफर किया, सेम टीचर से वो फॉलो किया। ये इंपॉर्टेंट है, सेम टीचर को फॉलो करना है।
और वो जो वेस्पर थ्योरी उसमें जो टाइम फ्रेम में इतना दिया है ना 1 घंटे का, और यहाँ 3 घंटे का दिया है, तो मैं 1 घंटा देखता था, सेल्फ स्टडी करता था, पीवाईक्यू देखता था, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लिया, वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा रादर देन मैं ये 2-3 घंटे के लेक्चर देखूं। तो ये आप फॉलो करना, ये मेरी सीक्रेट ट्रिक थी। मैंने सोचा कि मैं एग्जाम पास आने पे बताऊंगा, बट अभी नेसेसरी पड़ा ये। 9वां पॉइंट, क्वेरीज पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेरी कि मैथ्स में आपको दिक्कत आती है, इसके लिए फ्राइडे वीडियो आ रही है, आप चिंता मत करो, मैं बना रहा हूँ उस पर वीडियो, है ना। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो एक बार लाइक करके मेरे को बस नोटिफाई कर दो कि आपको मैथ्स वाली सच में वीडियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बहुत बच्चों का, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो इसका जो सबसे बेसिक मूल मंत्र है ना, जो मैंने आपको बोला कि आपने सिलेबस रिटेंशन नहीं किया, आपने सिलेबस कंप्लीशन किया है। तो जब सिलेबस आपका रिटेंशन होगा तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये बात आप लिख लेना, है ना। अगर आपको इस वीडियो में भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे अलग से चाहिए, और मैथ्स वाले जिनको चाहिए एक बार लाइक कर देना वीडियो को, बस इतना ही मांग रहा हूँ आपसे। और थर्ड जो पॉइंट है, आप कितने देर पढ़ते थे लास्ट के, मेरे को याद है कि जेई मेंस 1 और 2 के बाद मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था जेई एडवांस के लिए, क्योंकि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना था। तो मैं 16-17 घंटे लगभग खींच लेता था हर दिन का, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने घर वालों को स्ट्रिक्ट मैंने बोल रखा था कि मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए इस फेज में। और चौथा, डर लग रहा है। देखो, डर हर एक एस्पिरेंट को लगता है, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं खुद आज IIT दिल्ली में बैठ गया, है ना। बहुत बच्चे आप भी वीडियो देख रहे हो, डर हर एक को लगता है, बोर्ड एग्जाम का डर, फ्यूचर का डर, करियर का डर। बट इस डर का क्या करें, इस पता है, डर का अगर आप डर गए ना, तो मेरे एक एडिटर ने बोला था कि भाई ठीक है तेल लेने जाए, डर, है ना। डर अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं होगा। वो माउंटेन ड्यू की टैगलाइन हमने सुनी है ना, माउंटेन ड्यू। अगर आपको डर है तो इसका मतलब आपने कुछ पास्ट में कुछ गलती किया जिसका अभी तक आपको रिग्रेट है। हो सकता है आपने क्रश के पीछे ज्यादा टाइम दे दिया, हो सकता है आपने दोस्तों के पीछे ज्यादा टाइम दे दिया, हो सकता है आपने काम चोरी किया लेक्चर्स में, हो सकता है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी आपको डर लग रहा है उस चीज का, क्योंकि आपने पास्ट में जो गलती की थी उस चीज का आपको डर है कि इन फ्यूचर उस चीज के लिए खराब हो गया आपकी फ्यूचर, है ना। समझ रहे हो। तो अभी अगर आपको डर लग रहा है तो आप समझो, आप अगर उस लूप से निकलना चाहते हो तो अभी मेहनत कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपका बर्बाद ना हो और इन फ्यूचर आपको डर ना लगे। तो अगर आप इस चीज को समझ लिए तो आप समझ जाओगे कि डर कैसे लगता है, नहीं लगता है। मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। अगर आपको जो मैथ्स वाली है वो एक बार बताना लाइक करके, कमेंट्स अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अगर ओवरऑल वीडियो पसंद आती है तो लव यू भैया बोल देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।